अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईद मुबारक। और जो ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक हो। और जनाब टिक्के और ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ भी ना खाएँ, कहीं ऐसा ना हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो शुरू करते हैं। आज का जो है टॉपिक है, और ज़ाहिर सी बात है आजकल सबसे बड़ा टॉपिक है आईपीएल की बात। आईपीएल की बात इसलिए भी अहम है कि साउथ अफ्रीका ने अपनी 2 सीरीज़ कैंसिल कर दी हैं। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा पोस्टपोन कर दिया है, और जून में जो सीरीज़ रीशेड्यूल हुई थी वो मज़ीद आगे गई, और अब ऐसा लगता है कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ घाटे में चली गई है। इसी तरह पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी कहीं ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए, क्योंकि नवंबर से पहले ग्रैम स्मिथ समझते हैं, डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साउथ अफ्रीका के, ग्रैम स्मिथ समझते हैं अभी साउथ अफ्रीका में ऐसे हालात नहीं हैं कि जनाब वो वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करा सकें खिलाड़ी, और फिर खिलाड़ी भी जो है दस्तयाब नहीं होंगे, आईपीएल खेलने जा रहे होंगे। को आईपीएल के लिए भी काफ़ी मसाइल हो गए हैं, क्योंकि आईपीएल खेलने की इजाज़त साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने तो दे दी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, और 3 आईपीएल फ्रेंचाइज ने एक मुश्तरका फ़ैसला किया है, चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल और जनाब केकेआर ने, कि साउथ अफ्रीका के जो उनके खिलाड़ी हैं उनके लिए एक चार्टर फ़्लाइट की जाए और उन्हें साउथ अफ्रीका से लेके यूएई पहुंचाया जाए। तो अभी ये मामलात भी हैं, लेकिन तमाम फ्रेंचाइज को इंतज़ार है तो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की, और गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का नौनुकाती एजेंडा तो सामने आ गया, जिसमें सर फहरिस्त जो बात है वो ये है कि भाई हुकूमत का भी इजाज़त दे रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इजाज़त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर भारतीय हुकूमत इजाज़त देती है, जब भी यूएई में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल होंगे, और यूएई में इंतज़ामात मुकम्मल होने के लिए होटल का मामला है और कई मामलात हैं। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कितना स्टाफ जो है फ्रेंचाइज़ का होगा, कितना टीम के खिलाड़ी होंगे। फिर सबसे बड़ा मसला है रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों का, इस पे भी गौर होगा। फिर ये भी गौर होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं आते तो क्या किया जाएगा, उसका मुतबादिल क्या होगा, क्योंकि सीरीज़ जो है ख़त्म होगी 16 सितंबर को, और जब 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होगी। आईपीएल के लिए 1 हफ़्ते का वक्त होगा क्वारंटाइन का, और फिर मज़ीद अगर क्वारंटाइन करना पड़े खिलाड़ियों को तो भी काफ़ी मसला हो सकता है। तो आईपीएल के लिए कोशिशें तो बीसीसीआई की तरफ से और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से हो रही हैं। ब्रजेश पाटिल बिल्कुल कह रहे हैं कि तमाम तैयारियां की जाएंगी और हर मुमकिन तरीके से आईपीएल तो होगी, लेकिन बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड तो चाह रहा है कि 30% या 50% स्टेडियम को भर दिया जाए। अब ये मामला भी बीसीसीआई में ज़ेर गौर है कि आया इस तरह किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मेन मसला यही है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो गैर मुल्की खिलाड़ी आएंगे, यकीनन वो ज़िम्मेदारी तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से तमाम इंतज़ामात फूल प्रूफ बनाए जाएं। एसओपी हैं 240 सफ़ात का, और फ्रेंचाइज़ को के मालिकान ये चाहते हैं कि मोटी मोटी और सिंपल तरीके से बयान कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल 240 सफ़ात के एसओपी को खिलाड़ियों तक पहुंचाना, फिर खिलाड़ियों को समझाना भी एक बड़ा मसला है। और मोटी मोटी बातें तो समझा दी जाएंगी कि आप अपने होटल में रहें। बड़ा मसला ये कि जनाब 53 दिन की और माह का आईपीएल है, और फिर 14 दिन का क्वारंटाइन, तो तकरीबन 70-80 दिन बन जाएंगे। 70-80 दिन तक आप अपनी फैमिली से दूर कैसे रहेंगे, ये बड़ा मसला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जनाब इंग्लैंड के खिलाड़ी पहले ही क्वारंटाइन का एक बड़े तवील अरसा होगा और अपने फैमिली से दूर होंगे। फिर 60-70 दिन आईपीएल की वजह से अगर वो दूर होते हैं तो मामलात काफ़ी गड़बड़ हो सकते हैं। लिहाजा ये सारी बातें गौर तलब हैं, और इन पर गौर हो रहा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मामला सीरियस है और आईपीएल करवाना भी लाजमी है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तमाम
अपने राब्ते तेज़ किए हुए हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जो है आईपीएल में शमूलियत को यकीनी बनाना भी लाजमी है, और ये तमाम फैक्टर हैं जिनको देखा जा रहा है, और ख़ास करके आमदनी रिच है। तो आईपीएल की तैयारियां तकरीबन हतमी शक्ल में आ गई हैं, और गवर्निंग काउंसिल के इजलास में हतमी शेड्यूल आएगा, और ये भी इत्तलात कंफर्म हो गई हैं कि जनाब आईपीएल को दिवाली के वीक तक ले जाया जाएगा और मज़ीद 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा, और 8 नवंबर के बजाय 10 नवंबर तक इसका फ़ाइनल करवाया जाएगा। लेकिन मसला फिर वही आएगा कि वीकेंड नहीं होगा। वीकेंड के अलावा अगर आप करवाते हैं, फिर 7:30 और 8 का मसला भी चल रहा है कि जनाब ब्रॉडकास्टर चाह रहा है कि मैच 7:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक शुरू हो, लेकिन फिर जनाब दुबई में रोशनी होती है, दिन का मसला होता है, तो फिर दुबई में 6 साढ़े 6 बजे शुरू होगा मैच। तो ये भी बड़ा मसला अपनी जगह पे मौजूद है, और ये तमाम मसाइल भी जो है गवर्निंग काउंसिल में ज़ेर गौर आएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर अपनी तरह से एक अहमियत रखता है। फिर वीवो का मसला भी है, क्योंकि चाइनीज़ जो है कंपनी है वीवो, और भारत और चीन के ताल्लुकात इस वक्त जिस तरह कशीदा हैं, उसको देखते हुए एक मुतालबा, अवामी मुतालबा ज़रूर मौजूद है कि जनाब आप किसी तरीके से चाइना के जो है स्पॉन्सर को ख़त्म करें। पहले ही चीन में काफ़ी जो है भारत ने चीन की काफ़ी कंपनियों को जो है बैन किया हुआ है। ऐसे में वीवो जो एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, उसको अगर मेन फ्रेंचाइज के या ब्रॉडकास्टर के तौर पे आप जो है हर मैच की हर विकेट गिरने के बाद वीवो का इश्तिहार चलेगा, हर जगह वीवो वीवो नज़र आएगा, तो चीन की कंपनी का नज़र आएगा। वो इस वक्त आईपीएल के लिए फ़ौरी तौर पे इतना बड़ा स्पॉन्सर ढूंढना भी मुश्किल होगा, क्योंकि यकीनन बहुत बड़ा जो है अमाउंट पे किया है वीवो ने स्पॉन्सरशिप के हासिल करने के लिए, और 400-500 अरब का मामला है, तो कोई मामूली मामला नहीं है। और इसको बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई को भारतीय अवाम की के मोशन को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा नुकसान करना क्या भारतीय अवाम के ही या भारत के हक़ में होगा, क्योंकि बहरहाल ये पैसा भारत से जा नहीं रहा बल्कि भारत आ रहा है। और ये बात जो है बीसीसीआई भी कह रही है कि ये पैसा जा नहीं रहे बल्कि ये पैसा आ रहा है, लिहाजा इस तरीके से भी देखना चाहिए। ज़हीर अब्बास साहब ने जो है पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं, एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है उन्हें, उन्होंने शुएब अख्तर की बात को बिल्कुल जो है रद्द कर दिया। वो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड टी20 नहीं हो रहा, और वर्ल्ड टी20 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं करवाना चाह रहा, तो ये बेस्ट ऑप्शन था कि आईपीएल करवाया जाए। और दुनिया में कौन सा मुल्क नहीं चाहता कि उसकी फ्रेंचाइज लीग हो, और ये तो पाकिस्तान भी चाहता है कि वो पीएसएल के मैचेस करवा ले। अगर पाकिस्तान भी ये चाहता था कि वर्ल्ड टी20 ना हो, लेकिन पाकिस्तान का फ़ायदा ये था कि एशिया कप हो जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइट नहीं कर सका। तो देखना होगा कि जनाब इस वक्त किसी और पे तनकीद करने के बजाय आप क्रिकेट का फ़ायदा सोचें, और क्रिकेट का फ़ायदा ज़हीर अब्बास की नज़र में तो यही है कि आईपीएल करवाई जाए, जिससे क्रिकेटर्स को फ़ायदा होता है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब हालात बेहतर होंगे तो यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि हर बात पे एक मुल्क को तनकीद का निशाना बनाया जाए, हर बात पे पॉइंट स्कोरिंग की जाए, बेहतर यही है कि जनाब दोनों मुल्क के खिलाड़ी कम अज़ कम मिल बैठ के दोस्ती से, यारी से, मोहब्बत से बात करें, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानी टीम मैनचेस्टर में मौजूद है, और मैनचेस्टर में पाकिस्तानी टीम ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के दौरान मास्क नहीं पहने, जिस पे काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी तनकीद की गई। तो खिलाड़ियों का कहना है कि वो क्योंकि बबल में थे और तमाम खिलाड़ियों को एक साथ थे, और तमाम खिलाड़ियों ही ने नमाज एक साथ पढ़ी, तो ऐसे में जो है डॉक्टर्स ने भी उनको हिदायत की थी कि मास्क पहनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे खिलाड़ी ही थे, और मस्जिद में या जिस जगह पे नमाज अदा की गई है वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था, और सिर्फ़ खिलाड़ी थे या ऑफिशियल थे,
और नमाज की इमामत भी जो है सरफराज ने करवाई थी। तो जब खिलाड़ी एक साथ रह रहे हैं, एक होटल में रह रहे हैं, एक जगह खाना खाते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो ऐसे में मास्क पहनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। और जो इस हवाले से तनकीद हो रही है वो बिला जवाज़ है। तो मेरे ख़्याल से जो लोग तनकीद कर रहे होंगे उनको जवाब मिल गया होगा। पाकिस्तानी टीम ने जनाब प्रैक्टिस कर ली है और प्रैक्टिस के दौरान शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह में जो रूट की विकेट को लेके छोटा सा फड्डा हो गया। और ये एक सिर्फ मजाक के हद तक का ही फड्डा था, जिसमें नसीम शाह ये कह रहे थे कि वो जो रूट उनका शिकार है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी कह रहे थे कि वो जो रूट की विकेट लेंगे। तो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन जो रूट की विकेट लेता है। और वैसे मेरे ख्याल से सिर्फ जो रूट की विकेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी है और पाकिस्तान को जनाब आगे की सीरीज़ में इम्पोर्टेंस हासिल करनी है, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में भी जाके अपनी धाक बैठानी है, तो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को इंग्लैंड में आउट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को बहुत जल्दी आउट करेंगे, जब भी आप जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। को माइकल वॉन कहते हैं कि इंग्लैंड का इस वक्त स्क्वाड जो है, बॉलिंग पेस जो है वो बेहतरीन है और दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग स्क्वाड है इस वक्त उनके पास, और वो किसी भी टीम को तबाह कर सकते हैं। और पाकिस्तान की 10 विकेटें लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन नासिर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान की 10 विकेटें लेना कोई आसान काम भी नहीं है। जहाँ पे आबिद अली है, जहाँ पे इमामुल हक है, जहाँ पे बाबर आज़म है, जहाँ अज़हर अली है, जहाँ असद शफ़ीक है, तो ये ऐसे बैट्समैन हैं जो किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने टेस्ट मैच में जम सकते हैं और उसे तंग कर सकते हैं। और ये वो मामला है जिसे बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। अगर इसको गौर से नहीं देखा गया तो नुकसान होगा। मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।